एक मित्र ने पूछा है, क्या जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है? निश्चित ही जीवन में हर व्यक्ति अपने ही एक अनोखे ढंग से पैदा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न कि जीवन में कोई विशेष उद्देश्य हो, ये तुम्हारे मन से पैदा होते हैं। ये तुम्हारा मन का वो हिस्सा है जो विशेष होना चाहता है। उसी को अहंकार भी कहते हैं। अहंकार कोई विशेष चीज नहीं है। अहंकार विशेष चाहने की चीज है, वो अपने आप में अलग नहीं है। तो हर व्यक्ति एक ऐसे भ्रम में अपने आप को डालना चाहता है कि उसके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, और यहाँ पर दो चीज़ें बंटती हैं। एक विशेष उद्देश्य जो उसको अस्तित्व ने दे रखा हो सकता है, लेकिन एक विशेष उद्देश्य जो वो स्वयं अपने लिए चाहता है। किसी का भी जीवन जब किसी ऐसी यात्रा में होता है जहाँ पर उलझने हैं, अड़चने हैं, द्वंद्व हैं, भ्रम हैं, तो वे सोचना प्रारंभ करता है कि क्या मेरा जीवन ऐसा ही है? क्या मैं बस इसलिए ही पैदा हुआ हूँ, या मेरा कोई विशेष उद्देश्य है, द स्पेशल पर्पज। और यहीं पर उसके जीवन की विडंबना पैदा होती है। अगर उससे कह दिया जाए कि हाँ, है विशेष उद्देश्य तुम्हारा कि तुम इस शहर में एक परचून की दुकान चलाओगे, उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जबकि ये हो सकता है, इतने लोग इतने काम कर रहे हैं, अगर वो उनके रोल में ना होता तो वो क्यों कर रहे होते? वो कर रहे हैं, इसका मतलब अस्तित्व उनसे वैसा चाह रहा है। लेकिन तुम जब विशेष उद्देश्य की बात करते हो तो तुम चाहते हो कुछ महान, इतिहास बदल देने वाला, क्रांतिकारी। और इसकी दुविधा यह है कि तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन इसकी तरफ कोई प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। अगर तुम सचमुच में कुछ करना चाहते हो तो उसके प्रयास करो, प्रारंभ करो, चलो। जब तुम चलोगे तो अस्तित्व तुम्हारे साथ तालमेल बैठाएगा, सहयोग करेगा। और अगर उस विराट योजना में तुम्हारे लिए कुछ भूमिका होगी तो वो प्रकट होगी। आध्यात्मिक समझ, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो है अपने स्वभाव में स्थिर हो जाने की, साधारणता में स्थित हो जाने की। तुम जब साधारणता में, ऑर्डिनरीनेस में स्थित हो जाते हो, किसी विशेष की मांग नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अनोखा, अनूठा जरूर होता है। जिन लोगों ने भी जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है जिसने संसार की दिशा मोड़ी है, कुछ नया परिवर्तन लाने का माध्यम बना है, वो लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि उनका विशेष उद्देश्य क्या है। वो तो बस अपने से वो सब होने दे रहे थे जो उनके अंदर से स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहा था। तुम्हारी संभावनाएं तुम्हारे अंदर से अपने ही अनूठे ढंग से प्रकट होती हैं। तुम
विशेष उद्देश्य की तलाश में अपने मौलिक स्वभाव से दूर जा सकते हो। अस्तित्व इतना अद्भुत है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर तरह की घटना है और हर तरह का रोल है। तुम सोचो कि अगर लोग एक ही किस्म का रोल कर रहे हों तो बाकी फिर चीज़ें क्या होंगी? ना कुछ नीचा है ना कुछ ऊंचा है। यहाँ कुछ निम्नता में नहीं है और कुछ ऊंचाई में नहीं है। हमारा मन चीज़ों को निचाई और ऊंचाई में बांटता है, कामों को भी निचाई और ऊंचाई में बांटता है। जैसे कुछ काम छोटे लगते हैं, कुछ बड़े लगते हैं। विशेष उद्देश्य में हमेशा बड़े लगने वाले काम ही तुम करना चाहोगे, छोटे लगने वाले काम तुम बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। लेकिन छोटा बड़ा वस्तुतः क्या है? सब कुछ मिलकर ही तो जीवन बनता है। सब कुछ मिलकर, सारे टुकड़े एक साथ बैठते हैं, तभी ये जीवन की अद्भुत घटना प्रकट होती। तो पहली बात, तुम अपने विशेष उद्देश्य को खोजना बंद करो। जीवन को स्वीकार करो, वो जैसा है उसको पूरी तरह स्वीकारो और अपने अंदर से अपनी जीवन ऊर्जा को बिना किसी बाधा के प्रकट होने दो। उसके प्रकट होने में तुम ही बाधा डाल रहे हो। विशेष उद्देश्य की इस इमेज के कारण, इस विचार के कारण लोगों के जीवन में बहुत सी रौनक, बहुत सी जीवंतता, उत्साह, आनंद खो गया है। मैंने सुना है कि अफ्रीका में उनके कुछ जो कबीले हैं उसमें वो एक कहावत कहते हैं कि अगर तुम चल सकते हो तो तुम नाच सकते हो, तुम बोल सकते हो तो तुम गा सकते हो। बड़ी सुंदर बात है। जीवन तुम्हारा एक उत्सव जैसा तभी बनता है जब तुम नाचते हो, गाते हो, कुछ करते हो, लेकिन बिना किसी विशेषता के। तुम किसी सधे हुए गायक की तरह नहीं गा सकते तो क्या तुम्हें गाना नहीं चाहिए? तुम उस आनंद से वंचित क्यों हो? लेकिन तब तुम्हारा नाम इतिहास में तो नहीं लिखा जाएगा कि तुम बहुत बड़े सिंगर थे। तुम बहुत बड़े किसी नर्तक की तरह से नृत्य नहीं कर सकते तो क्या तुम्हें नाचना नहीं चाहिए? नाचोगे, आनंदित होगे, लेकिन इतिहास का हिस्सा नहीं बनोगे। उसमें कहानियां नहीं लिखी जाएंगी कि तुम बहुत बड़े नर्तक थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे सचमुच में कोई फर्क पड़ता है? जीवन तुम्हारा है, छोटा सा जीवन, उसको तुम्हें ही अपनी कुशलता से जीना है। उसका आनंद तुम ही अनुभव करोगे। इतिहास के पन्नों में आ जाने से जीवन कोई विशेष नहीं हो जाता, कई बार नष्ट जरूर हो जाता है। तुम देखते हो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वालों की मूर्खताएं, क्या क्या नहीं मूर्खता लोग करते हैं कि गिनीज बुक में नाम आ जाए। आ गया, चलो, तो क्या फर्क पड़ा तुम्हारे जीवन में? बहुत सारी किताबों में बहुत लोगों के नाम होते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है उनके जीवन में? लेकिन मनुष्य इतना विचित्र है, उसको लगता है कि शायद कुछ फर्क पड़ता है और अनुभव से भी सबक नहीं सीखता। तुम्हें मेडल चाहिए, तुम्हें कुछ न कुछ ट्रॉफी चाहिए, तो कई लोग, चालाक लोग आकर तुम्हें मेडल और ट्रॉफी देना भी शुरू कर देते हैं। किसी भी बात पे ट्रॉफी। एक दिल्ली में एक बाबा जी थे, एक वक्त में बड़े ही कंट्रोवर्शियल थे वो। उन्होंने बड़ा भव्य आश्रम बना रखा था।
उनके यहाँ कोई भी जाता, थोड़ी बहुत कोई भी बातचीत करता, अपने बारे में बताता, और बाबा जी का एक पूरा हॉल बना हुआ था, पोडियम बना था, उनके अपने रहने वाले भक्तगण थे सब। वो तुरंत एक कार्यक्रम का आयोजन करते थे, एक साल उड़ाई जाती थी, एक मोमेंटो जो पहले से ही सब बने रखे थे, थोक में सालें खरीदी जा चुकी थीं, थोक में मोमेंटो थे, और कोई नाम तुम्हारी विशेषता के लिए, तुम मान लो गाना गाते हो तो तुमको उससे संबंधित कोई नाम दिया जाएगा, साल उड़ाई जाएगी, एक मोमेंटो दे दिया जाएगा, तुम खुश। तुम ज्योतिष करते हो तो तुमको ज्योतिष भूषण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष तरह तरह के नाम कुछ भी देकर एक साल उड़ाई जाएगी, मोमेंटो दिया जाएगा, तुम खुश। तुम उस विधा विषय में कितने पारंगत हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने में तो रिडिकुलस, हास्यास्पद उनका सब कार्य व्यापार लगता था, लेकिन लोग बड़े संतुष्ट रहते थे। जिनको वो सम्मानित करते थे उसमें से 80% तो उनके भक्त बन जाते थे, क्योंकि सम्मान भी पारस्परिक चलता है। हमारे उत्तर भारत में कहावत कहते हैं, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। जिंदगी जीने का ढंग ऐसा कुछ लोग बनाते हैं, वो एक दूसरे की जय जयकार करते रहते हैं। अच्छा है, सब खुश हैं, लगता है कुछ विशेष चल रहा है, लेकिन उससे जीवन की गुणवत्ता पर, जीवन की क्वालिटी पर कोई फर्क आता है कि नहीं आता है? तुमको कोई दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति घोषित कर दे, तुम्हें लगेगा कि विशेष है, लेकिन अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन में समाधान, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं लाता, तो तुम्हारे किस काम का? हम घोषणाओं में रुचि लेना चाहते हैं। मेरे पास भी कई बार मित्र आते हैं, कहते हैं कि मैं यूं ही तो नहीं पैदा हुआ होऊंगा, कुछ तो होगा, क्या करना है मुझको, जीवन में मुझे क्या करना है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं कहता हूं तुम सांसें लेने के लिए पैदा हुए हो, फिलहाल जी रहे हो, जीने के लिए पैदा हुए हो, और तुम अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करते। अगर गौर से देखो तो कुछ न कुछ तो तुम बड़ा खास योगदान दे ही रहे हो इस अस्तित्व में। तुम्हारे होने से अस्तित्व में कुछ न कुछ समृद्धि है, लेकिन तुम कुछ विशेष समृद्धि चाहते हो, तुम रिकग्निशन चाहते हो, पहचान चाहते हो, और हर रिकग्निशन की दौड़ एबनॉर्मेलिटी की दौड़, विक्षिप्तता की दौड़। घरों में जो महिलाएं हैं, हुआ करती थीं, हैं, वो कई बार विशेष न हो पाने की वजह से बहुत कुंठित रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या मेरा जीवन यही है, शादी हुई, घर आए, किचन संभाला, घर संभाला, कुछ तो विशेष हुआ नहीं। तो उनके शुभचिंतक सलाह देते हैं, नहीं कुछ करो, कुछ क्लब ज्वाइन करो, 2-4 क्लब ज्वाइन करो, जाओ घूमो, किट्टी 2-4 ज्वाइन करो। कुछ क्रिएटिव होते हैं, कहते हैं कि पेंटिंग सीख लो, गाना सीख लो, डांस सीख लो, जीवन में कुछ भराव आ जाएगा। वो बेचारी करती हैं, काफ़ी भाग दौड़ करती हैं, फिर लगता नहीं कुछ हो नहीं रहा, कुछ भराव, कुछ फुलफिलमेंट आ नहीं रहा, तो और जोर से दौड़ने की कोशिश होती है, लेकिन भराव फिर भी नहीं आता। भराव तो तुम्हारी समझ से आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा। और किसने कहा कि घर में सामान्य रूप से होना तुम्हारे जीवन का विशेष उद्देश्य नहीं हो सकता? तुम घर में सामान्य रूप से हो सकते हो, अस्तित्व नहीं हो सकता है, यही तुम्हारे लिए विशेष उद्देश्य चुना हो। कितना महत्वपूर्ण! महत्वपूर्ण ये होगा कि तुम अपने घर में भी कितने शांत, कितने स्थिर,
और कितने संतुलित हो गए हो। कुछ करके विशेष होगे ऐसा नहीं है, तुम कुछ हो के विशेष होगे। तुम अपने होने को बदलोगे। तुम देखोगे जीवन से बहुत सारी कुंठाएं चली जाएंगी, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन चले जाएंगे। तुम्हारे पास सामान्य काम ही है करने के लिए, लेकिन अगर तुम शांति से उन्हें करते हो, स्थिरता से करते हो, पूरे समर्पण भाव से, स्वीकार भाव से करते हो, तुम्हारे जीवन की तरंग बदलती है, तुम्हारे आसपास के जीवन की तरंगें बदलती हैं और तुम पूरे अस्तित्व में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बन जाते हो। तुम जब साधना में भी आते हो तब भी तुम्हें विशेष उद्देश्य पकड़ता है। अभी भी कुछ बच्चे आए नहीं, वो कभी कभी मेरे पास आते हैं, कहेंगे बस ऐसे ध्यान करने के लिए हम पैदा हुए हैं, इनलाइटनमेंट कब आएगा? फिर इनलाइटनमेंट तक ही वो सीमित नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस विश्व को बदलना है, उसमें कुछ क्रांति लानी है। कभी कभी वो मेरी भी टेक ले लेते हैं, आपके विचारों को मुझे पूरे संसार में ले जाना है। मैं पूछता हूं क्यों बदलना है संसार को? वो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। तुम अपने जीवन में पहले रूपांतरण लाओ और फिर अस्तित्व तुमको चुनेगा। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि तुम खड़े हो जाओगे और जीत जाओगे, फिर तुमको एक काम सौंप दिया जाएगा। अस्तित्व चुनता है तुमको उन कामों के लिए जो मनुष्य की चेतना में कुछ विशेष अंतर लाते हैं। अस्तित्व चुनता है। कई संप्रदायों में बाकायदा वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं और उससे ही चुने जाते हैं कई गुरु लोग। कुछ खास किस्म की पदवियां हैं, वो वोटों से चुनी जाती हैं। तो विशेष उद्देश्य पूरा हो जाए जीवन का, तुम शंकराचार्य बन जाओ, ये विशेष उद्देश्य नहीं है। ये तुम्हारे स्यूडो माइंड, तुम्हारे ईगोइक माइंड के प्रोडक्ट। अस्तित्व ने सबको विशेष ही बनाया है, इसलिए विशेष होने की चाह एबनॉर्मल है। तुम बस जहां हो, जैसे हो, पूरी हार्मनी में, अपने अंदर की गहरी शांति में जियो और तुम्हें हर तरफ से गहरी संतुष्टि घेरेगी। किसी भी विशेष उद्देश्य की चाह समाप्त हो जाएगी।